छत्तीसगढ़ के कोरबा के जंगलों से आई एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां कभी भरपूर मिलने वाला चार फल अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है और इसके साथ ही चिरौंजी भी दुर्लभ होती जा रही है। ये सिर्फ एक फल की कहानी नहीं, बल्कि पूरे जंगल के इकोसिस्टम पर मंडराते खतरे की दस्तक है। मिठाइयों का स्वाद बढ़ाने वाली चिरौंजी अब जंगलों से लुप्त होती जा रही है। कभी लेमरू, पसरखेत, कोलगा और मदनपुर के जंगलों में चार के घने पेड़ होते थे, मगर अब ये दरख्त कम होते जा रहे हैं। दरअसल मुनाफे की चाहत में लोग चार फल को पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं, जिससे बीज तैयार ही नहीं हो पाता और नई पौध पनपने से पहले ही ये सिलसिला थम जाता है। चिरौंजी की कीमत 1500 से 1800 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। इसकी बढ़ती कीमत ही इसके वजूद पर संकट बनती जा रही है। तो इसीलिए हम संरक्षण करते हैं और डेली सुबह से लेकर शाम तक हम लोग वहाँ संरक्षण करते हैं और संरक्षण करते करते देखते भी हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति ना आए। जी, हम लोग पकने के बाद तोड़ते हैं, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति आते हैं वो लोग पक्का नहीं देखते। जी, पक्का नहीं देखते वो लोग कच्चा भी देखते हैं, जैसा भी फल मिला वैसे तोड़ लेते हैं, तो हम लोग को दुख लगता है। एक दौर था जब बाजारों में पके हुए चार फल की भरमार होती थी। उसका जायका और खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी, मगर अब ये नजारा अतीत बन चुका है। जानकार बताते हैं कि पके हुए चार फल को पक्षी खाते हैं और उसके बीज जंगल में बिखेरते हैं। यही कुदरती सिलसिला नए पेड़ों के पैदा होने का जरिया बनता है। लेकिन अब कच्चे फल के अंधाधुंध संग्रहण ने इस नैसर्गिक प्रक्रिया को तोड़ दिया है, जिससे जंगल की जैव विविधता पर भी असर पड़ रहा है। पर हम लोगों ने देखा कि कोरबा में जो चार का संग्रहण होता है वो बिल्कुल पकने के पहले की स्थिति में होता है। उस समय तक फल पूर्णतः विकसित हो जाता है, बीज भी विकसित हो जाते हैं, केवल पकने की जो प्रक्रिया है वो बची हुई होती है। तो उस स्थिति में यदि हम फल का संग्रहण करते हैं तो चिरौंजी की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं है। पर उसका एक बड़ा दुष्परिणाम ये हो रहा है कि चार के जो पौधे हैं वो कोरबा जिले में कम होते जा रहे हैं। इसलिए जो बीज है वो नई जगहों पर पहुंच नहीं पा रहे हैं और फिर से नए पौधे विकसित नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बड़ा प्राकृतिक रूप से दुष्परिणाम उसका सामने आता है। कोरबा के जंगल सिर्फ साल और सागौन तक सीमित नहीं है। यहाँ महुआ, तेंदू और चार जैसे कई वनोपज सदियों से आदिवासी जिंदगी और जीविका का हिस्सा रहे हैं। अब बदलते दौर में जब व्यापार हावी हुआ तो जंगल का ये संतुलन भी डगमगाने लगा है। अगर वक्त रहते इन दरख्तों को हिफाजत नहीं की गई तो आने वाली नस्लें सिर्फ किताबों और इंटरनेट पर ही चार फल और चिरौंजी को तलाशती रह जाएंगी। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा।